ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती ही नहीं। तो आज बाबा ने दो बातें याद कराई, एक कांटों का जंगल और बाबा बना रहे हैं फूलों का बगीचा, और दूसरा पुरुषोत्तम संगम युग जो स्पेशल स्मृति दिलाई है। और इसकी स्मृति के साथ साथ क्या क्या स्मृतियाँ हमें इमर्ज हो जाती हैं। गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इसे पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो ज़रूर वो भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में आते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण, ये ज्ञान भी तुमको है। तो पुरुषोत्तम युग संगम युग भी है और पुरुषोत्तम दुनिया लक्ष्मी नारायण की दुनिया भी। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है ये समझते नहीं हैं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करें वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजधानी थी, बाप से वर्षा ले रहे हो। तो बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुग वासी ही कहेंगे ना। 40,000 वर्षों में तो यहीं जन्म लेते रहेंगे ना। तो पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू आ जाएं। कितना प्यार से याद करना है, कितना प्यार से बाबा, मीठा बाबा कहा। बाबा ने कहा अंदर से प्रेम के आंसू आ जाएं, क्योंकि बहुत समय बाद बाबा आकर मिले हैं। तो बाबा आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो,
हम तो विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी हो गए थे। अभी ये रौरव नर्क है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहेंगे ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तो तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो, मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। इसे कहते हैं इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं। वहाँ है परंतु है तो गुप्त, इन आँखों से तो दिखता नहीं। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। देखो तीसरी आँख से अभी मूल वतन इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, अभी पहुँच जाओ साकारी स्वर्गिक दुनिया में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। मूल वतन में तो कोई दुख ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में कि बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, तो अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते, अमरनाथ पर कितने जाते? वहाँ है तो कुछ भी नहीं। कितने पहाड़ों पर लोग चढ़कर जाते हैं। सब ठगी है, सच की रत्ती नहीं। गाया जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है झूठ, सब टेम्परेरी है सब कुछ। ये भी ज्ञान की बात है। ऐसा नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं। आजकल झूठ का बहुत शो है। उसकी चमक ऐसी होती सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए। झूठे सच्चे सब साथ मिला दिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल डायमंड, पता ही लगता सच्चा कौन सा और झूठा क्या है। तो सब मिला दिए, पता ही नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली है जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले
जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले तो आते ही नहीं, जिसे निश्चय है वही आएगा ना बाबा के पास। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते। बाप कहते हैं बड़े बड़े दुकान निकालो, सेंटर अच्छी तरह से हो, है ना, अच्छे स्थान पर हो, बड़ा सा हो, ताकि लोग, फिर बड़े बड़े लोग आते हैं, सभी सुनने आएंगे। ये तुम्हारा सच्चा दुकान है, ये सच्ची दुकान खोलते जाओ। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते, देखो उनके क्या आश्रम और क्या भव का, हज़ारों हज़ारों शागिर्द जाएंगे या जिज्ञासु जाएंगे। जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से चली आई है, सत्युग त्रेता में कहाँ थी, नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता ही नहीं। बच्चों ने गीत सुना, तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज संगम का, जो अब आकर अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आखिर वो दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का तो नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर, आजकल के यूथ पे। फिर वो पत्थर मारने में ही, पत्थर भी मारते हैं, हंगामा भी मचाते हैं। न्यू ब्लड यूथ क्या कर रहे हैं, पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते, वो बड़े होशियार होते हैं, उनको न्यू ब्लड कहते। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं, वो है ब्लड कनेक्शन। अब तुम्हारा तो है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं बाबा हम तो आपका 2 मास का बच्चा हूँ, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, वे 1 साल का हुआ हूँ। तो कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते, जिस दिन ज्ञान में आए थे, फिर याद रखते हैं कि ये दिन, इस वक्त हम ऐसे ऐसे मेला देखकर, ये प्रदर्शनी देख के हम ज्ञान में चले थे। तो वो दिन हमारा फिर अगले साल, ये पहला जन्मदिन, अब दूसरा जन्मदिन, तो रूहानी बर्थडे, हम बाबा के बच्चे बने थे। ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए, ठीक है, बाबा ने छुट्टी दी है, मोर बर्थडे तो मत मनाओ, पर ईश्वरीय बर्थडे मनाओ। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए। अब आसुरी जन्म और ये ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फ़र्क है, परंतु जब निश्चय बैठे, ऐसा नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाकर आसुरी जन्म में पड़े, फिर वही कलयुगी रीति रिवाज, कलयुगी रस्में निभा रहे हो। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते और फिर रफू चक्कर हो जाते। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते, शादी को जैसे बहुत अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का दिन, जिस दिन से नरक में पड़े, जिस दिन से पतित हुए, जिस दिन से बाबा कहते दुखी हुए, फ्री लाइफ थी, और फिर बाबा कहते वो भी डे मनाते हैं, वंडर है। बाप कह बैठे ये सब बातें समझाते, अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। कौन याद आता है, बाबा, ठीक है, बाबा के बने इतना बढ़िया परिवार मिला। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। ये आसुरी जन्म भूल जाए, ये भी तो बाबा राय देते। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, वल वल वैश्य योनि उतरे। ऐसा कहते हैं, अंतकाल स्त्री की स्मृति में चला गया, शरीर छूटा तो क्या होगा, ऐसा ग्रंथ में है। यहाँ भी कहते हैं अंत समय गंगा जी का तट हो, तुलसी मुख में हो, ऐसा हो वैसा हो, कितने अच्छे अच्छे सिचुएशन करते,
बस जब प्राण तन से निकले तो क्या होना चाहिए। अब हम ज्ञानी हैं, भक्ति के गीत थे ये, अब हम ज्ञानी हैं तो हमारा अंत समय कैसा होना चाहिए। कहीं भी हों, बाबा की याद में हों, मुरली हाथ में हो, या सेवा करते करते शरीर छूट जाए, या योग लगाते लगाते शरीर छूट जाए, बाबा कहते इस तरह से याद करो कि बाबा के अलावा कुछ नहीं, अंत घड़ी बाबा याद रहे। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, बुद्धि में बाप और चक्र याद हूँ। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तभी तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाल्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर भी प्योर कैसे मिलेगा। बाबा ने बहुत मिसाल बताए, फिर भी जोहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ी थी, सोने में मिलावट हुई तो उससे मिलावटी जेवर तैयार हुआ। 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसा बनता जाता, फिर चांदी डाल देते हैं। अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते ही रहते। आजकल नोट देखो कैसे बनाए, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। क्या होगा अंत में पैसे का, किसी की राजा खाए, टैक्स दे दे के पूरे करोगे, या किसी की चोर लूटे किसी की आग जलाए। सफली होए उसी की जो धनी के नाम लगाए। तो आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो ये सब होना ही है। ऐसा भस्म हो जाएगा, नाम निशान नहीं रहता, मकान में कुछ दिखता ही नहीं है, कोई लोहे के डंडे पंखों के लटके रह जाएंगे, कोई कुछ ऐसी आग लगती है। तुम सब बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार करो, ट्रांसफ़र करो। यहाँ जो दे दिया भगवान के नाम पे वो आपको मिल तो जाएगा सतयुग में, और कोई को मालूम थोड़ी है। तुमको ही वर्षा मिलता 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे फिर तुम ही निवास करोगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप पे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए, इसलिए बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं, टीचर कोई कृपा कर दे, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता, पद्मा पदम पति बनते हो। श्री कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते। तुम यहाँ आए भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती, बस अमर हो गए। तुम हो ही अमर, शरीर मरता है, आत्मा मरेगी नहीं, तुम अमर हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फ़र्क है। प्रीत बुद्धि को बाबा पांडव कहता है कि तुम्हें भगवान से प्रीत हो गई तो पांडवों के साथ भगवान साथ साथ रहता था। अब बाबा ने कहा मनुष्य कोई जास्ती लंबा थोड़ी होता है, कोई 6 फुट का ही होता। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चली और फिर देवताओं की मूर्तियाँ बनाते, उनके भी बड़े बड़े चित्र बनाते। बड़े से शंकर जी की मूर्ति, बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति, कोई 30 फुट 40 फुट की ऐसी बनाते हैं। ये पूजा के चित्र हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार करते हैं, दिवाली वाले दिन। जगदम्बा की पूजा रोज़ करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया, तुम्हारी डबल पूजा है, मेरी तो सिर्फ आत्मा की, शिव की सिर्फ शिव रूप में है, निराकार की निराकार रूप में, पर हमारी निराकार शालिग्राम रूप में भी पूजा है और फिर साकार देवी देवताओं के रूप की भी पूजा। तुम्हारी डबल पूजा होती।
तो तुम्हारी शालिग्राम रूप में भी पूजा और देवताओं के रूप में। रुद्र यज्ञ रचते तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? भगवान कह रहा मेरी सिंगल पूजा और तुम बच्चों की डबल पूजा। तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। याद में सपने भी अच्छे अच्छे आते हैं और साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की बात है। पहला, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। सब अपना अपना रूहानी बर्थडे याद कर लें। कब ज्ञान में चले, कैसे ज्ञान में चले। कोई जन्माष्टमी पे चले थे तो जन्माष्टमी मनाएंगे, कोई शिवरात्रि पे चले। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, ठीक है। इस बार जो मनाए बस लास्ट इस जिस्मानी बर्थडे, अगली बार मनाएंगे तो रूहानी बर्थडे। घर में सबको बुलाओ, उनको कहो कि इस दिन हम भगवान के बने हैं, इस दिन से हमको परिचय मिला, इस दिन से हम खुश रहना सीख गए हैं, तो इस बहाने सेवा हो जाएगी। तो वो भी याद ना आए। और अब इन दिनों में अब किसी का बर्थडे आए, बहुत तो भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, ठीक है। अब चाहते हैं कि चलो दीदी आ जाए एक, तो क्या करते थे पहले, तो घरों में किसी न किसी प्रोग्राम में बुला लेते थे, ठीक है। अब तो सीधा सीधा जूम की मीटिंग में बुला लो, चलो इस बहाने सारों को दो और सब इकट्ठे हो जाएं। चलो आज ही हमारे बर्थडे के उपलक्ष्य में आप ये करो, सब अच्छा सा एक भाषण सुन लो, ये भी कर लो। तो इस तरह 15-15 मिनट छोटी छोटी मीटिंग्स भी रख सकते हैं। सेवा तो हमने करनी ही है, चाहे दिन कैसे भी चलते रहें। तो सेवा करने के लिए नए नए आइडिया निकालने पड़ेंगे। दूसरा है, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है, ठीक है। धन भी सफल करें क्योंकि यहीं धरा रह जाएगा नहीं तो। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति बनाने वाले, इसका अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। बस मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम ही नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। एक बम चले तो सारा इलाके में, है ना, तहस नहस हो जाता सब, तो सब खत्म। बस बाबा कहा और पुरानी दुनिया, पुरानी स्मृतियाँ खत्म। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। मैं ये देह, ये मोटा पतला छोटा काला गोरा ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अति सुंदर अति चमकीली। तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। चलो अभी फरिश्ता बन जाओ, बाबा के प्यार में मगन।